श्रीमद् दशम स्कंद। हम लोग पाठ कर रहे हैं अध्याय 8 से, जहाँ भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन हो रहा है और किस प्रकार से गर्ग मुनि नंद महाराज के घर में आते हैं और गर्ग मुनि की खूब प्रशंसा नंद महाराज करते हैं कि किस तरह से आप जैसे साधुगण जब घर में आते हैं तो वास्तव में उद्धार करने के लिए आते हैं। एकमात्र प्रयोजन साधुओं का, भक्तों का विचरण का यही होता है। तो श्लोक संख्या 5 तक हमने पढ़ लिया था। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को यह भी बोला था कि आप त्रिकालज्ञ हैं, आप ज्योतिष गणना में निपुण हैं, तो उनके बालक के कुंडली या उनके भविष्य के विषय में भी जिज्ञासा करें। श्लोक संख्या 6। त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरु। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, विशेषतः इसलिए क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र से भली भांति अवगत हैं। अतएव आप सहज ही हर व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु हैं। ऐसा होते हुए चूंकि आप कृपा करके मेरे घर आए हैं, अतएव आप मेरे दोनों पुत्रों का संस्कार संपन्न करें। हरे कृष्ण। नंद महाराज के हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं और गर्ग मुनि जिस प्रयोजन से आए हैं, यद्यपि गर्ग मुनि ने डायरेक्ट बोला नहीं कि मैं चाहता हूं कि आपके बालकों का मैं नामकरण करूं, लेकिन स्वतः ही नंद महाराज ने अपनी तरफ से बोल दिया कि आप, हाँ, ये सारे ज्योतिष शास्त्र इत्यादि में बड़े अवगत हैं, आप दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। परमेश्वरी माता जी। तात्पर्य। भगवत गीता में 4.413 भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चारों वर्णों को उपस्थित रहना चाहिए। सारे समाज के मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। यदि वर्णाश्रम धर्म जैसा कोई संस्थान नहीं होता है और यदि मानव समाज में ब्राह्मण जैसा कोई मार्गदर्शक नहीं होता है, तो वह मानव समाज नरक बन जाता है। कलयुग में विशेषतया वर्तमान समय में असली ब्राह्मण जैसी कोई चीज नहीं है। अतः समाज अस्त व्यस्त है। पहले योग्य ब्राह्मण होते थे, किंतु वर्तमान समय में यद्यपि अपने को ब्राह्मण कहलाने वाले लोग तो हैं, किंतु उनमें समाज का मार्गदर्शन करने की क्षमता नहीं है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज में वर्णाश्रम प्रणाली का पुनः सूत्रपात कराने के लिए उत्सुक है, जिससे जो लोग मोहग्रस्त हैं अथवा कम बुद्धिमान है, वे योग्य ब्राह्मणों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव। ब्राह्मण बनने के बाद मानव समाज में विकास की अगली अवस्था वैष्णव बनने की है। सामान्य लोगों का जीवन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। अतएव उन्हें विष्णु या भगवान को समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान की समूची पद्धति इसी सिद्धांत पर आधारित है, किंतु अब लोग लक्ष्य खो चुके हैं। नाते विदु सर्वार्थ गतिम ही विष्णु, और वे एकमात्र इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, जिसमें उन्हें जीवन के निम्न स्तर में चले जाने का भय बना रहता है। मृत्यु संसार वर्तमनी, इससे अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण के रूप में जन्मा है अथवा नहीं। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में जन्म नहीं लेता, वह शूद्र के रूप में जन्मता है। लेकिन ब्राह्मण द्वारा मार्गदर्शन से तथा संस्कार से वह द्विज बनता है और धीरे धीरे ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मणवाद कोई प्रणाली नहीं जिससे किसी वर्ग विशेष का एकाधिपत्य स्थापित हो सके। हर एक को शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह ब्राह्मण बन सके। हर व्यक्ति को इतना तो अवसर मिलना ही चाहिए कि वह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कोई चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म ले या क्षत्रिय अथवा शूद्र परिवार में, उसे उचित ब्राह्मण का मार्गदर्शन मिलना चाहिए और उसे वैष्णव के सर्वोच्च पद तक पहुंचना चाहिए। इस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के सही भाग्य को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उनके पुत्रों का, दोनों पुत्रों का संस्कार संपन्न करके उन्हें जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर कराने में मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। कोई भी व्यक्ति जो भौतिक संसार में जन्म लेता है, उसके
बहुत सारे विकार होते हैं, बहुत सारे उसके अवगुण होते हैं। क्योंकि भौतिक संसार में जिसने जन्म लिया है अर्थात अविद्या में जन्म लिया है, तो कोई भी ये बोल नहीं सकता कि जन्म से ही मैं बड़ा उत्कृष्ट। बहुत 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 सारे कल्मशों की गठरी लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन संस्कारों से या फिर गुरु के आश्रय में जो साधना शिष्य करता है, उससे वो धीरे धीरे पवित्र होता है। गर्ग मुनि ऐसे एक ब्राह्मण थे जो गुणों से ब्राह्मण थे, जिनके अंदर सारे गुण विद्यमान थे। नंद महाराज दोनों श्लोकों में वर्णन किए हैं। आप निपुण हैं, आप ज्योतिष जानते हैं, आप सारे गुणों में समर्थ हैं। उनको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इस वंश में जन्म लिए हैं तो आप संस्कार कर दीजिए, नहीं, गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और इसीलिए दोनों पुत्रों का संस्कार करने का अनुरोध किया। अभी गर्ग मुनि उत्तर दे रहे हैं। श्री गर्ग उवाच यदुनामहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। किशोरी माता जी। दंडवत प्रणाम। गर्ग मुनि ने कहा, हे नंदा महाराज, मैं यदु कुल का पुरोहित हूँ, यह सर्व विदित है। अतः यदि मैं आपके पुत्रों का संस्कार संपन्न कराता हूँ तो कंस समझेगा कि वो देवकी के पुत्र है। अहम आचार्य, मैं आचार्य हूँ यदु नाम, यदुओं का। और ख्यातश्च भुवि सर्वदा, सब जगह पर, सारे भुवि अर्थात पूरे पृथ्वी पर ये प्रचारित है कि मैं यदुकुल का पुरोहित हूँ। और यदुकुल में वसुदेव हैं, वसुदेव का पुत्र लापता है, आठवां पुत्र का पता नहीं कहाँ पर है। कन्या बोल करके गई थी कंस को कि वो पुत्र कहीं और पर जन्म ले चुका है। और अगर मैं आपने आपके पुत्रों का संस्कार करूंगा तो कंस को लगेगा कि आपका ही पुत्र देवकी का पुत्र है, तो आपके पुत्र के ऊपर संकट आ सकता है। प्रीति निगम माता जी। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से बतला दिया कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा ने नहीं बल्कि देवकी के पुत्र हैं। चूंकि कंस पहले से ही भगवान श्री कृष्ण की खोज में था, अतः यदि गर्भ मुनि संस्कार कराते तो कंस को पता था चल जा सकता था और इससे महान संकट उत्पन्न हो जाता। यह तर्क किया जा सकता है कि यद्यपि गर्ग मुनि यदुवंश के पुरोहित थे तो नंद महाराज भी यदुवंशी थे, किंतु नंद महाराज क्षत्रिय कर्म नहीं कर रहे थे। इसलिए गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुरोहित के रूप में कर्म करूं तो उससे पुष्टि होगी कि भगवान श्री कृष्ण देव की पुत्र है। पिछले अध्याय में हम लोग देख चुके थे जब नंद और वसुदेव की भेंट हुई थी कि दोनों कजिन भाई थे। उनके पूर्वज या तो उनके दादाजी, उनकी दो पत्नियां थीं। एक वैश्य परिवार से, एक क्षत्रिय परिवार से, और उसी कुल में एक वसुदेव जन्म लिए, एक नंद महाराज जन्म लिए। तो कोई बोल सकता है कि पिता यदुवंशी थे तो फिर उनका परिवार जो आगे चला वो भी यदुवंशी होना चाहिए था। लेकिन हमारे आचार्य लोग बता रहे हैं नहीं, क्योंकि नंद महाराज कार्य क्षत्रिय का नहीं कर रहे थे, वो वैश्य कार्य कर रहे थे। इसलिए उनकी परंपरा अनुसार गर्ग मुनि उनके पुरोहित नहीं थे। आगे बता रहे हैं। कंस पापमति सख्यम तव चानक दुंदुभे देवक्याष्टमो गर्भो नास्त्री भवितुमर्हति इति संचिन्तयान् श्रुत्वा देवक्या दारिका वचा अपि हन्ता गता शङ्कस्तर्हि तन्नो नयो भवेत्। आनंदमयी गोपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण बहुत विधान। कंस बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ होने के साथ ही अत्यंत पापी है। अतः देवकी की पुत्री योगमाया से यह सुनने के बाद कि आपके मारने वाला बालक अत्यंत कहीं जन्म ले चुका है, और यह सुन चुकने पर कि देवकी के आठवें गर्भ से पुत्री उत्पन्न नहीं हो सकती, और ये जानते हुए कि वसुदेव से आपकी मित्रता है,
जब कंस ये सुनेगा कि यदुकुल के पुरोहित मेरे द्वारा संस्कार कराया गया है, तो इन सब बातों से उसे निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा कि श्री कृष्ण देवकी तथा वसुदेव का पुत्र है। तब वो श्री कृष्ण को मार डालने के उपाय करेगा और ये महान विपत्ति सिद्ध होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे जब कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को पुलिस ट्रैक करती है कि वो रिलेटिव फ्रेंड क्या कर रहे हैं। और फिर उनके घर में अगर किसी और परिचित व्यक्ति का आना जाना ज्यादा हुआ तो ज्यादा शक उनके ऊपर होगा। गर्ग मुनि बोल रहे हैं पहले ही आपकी मित्रता है वसुदेव के साथ, मैं उनका कुलगुरु हूँ, आपके घर में आया, मैं आपके बच्चों को संस्कार करूंगा, तो कंस तो वैसे ही पापी है, कूटनीतिज्ञ है, वो समझ जाएगा कि क्या यहाँ पर घटना हो रही है। कौशल्य सुंदरी माता जी। नमिता माता जी। कंस अच्छी अच्छी तरह जानता था कि योग माया आके भगवान श्री कृष्ण तथा श्री विष्णु की दासी है। अतः भले ही वह देवकी की पुत्री रूप में उत्पन्न हुई हो, किंतु हो सकता है उसे यह तथ्य प्रकट करने के लिए मना किया गया हो। वस्तुतः ऐसा ही हुआ था। गर्ग मुनि ने बड़ी ही गंभीरता पूर्वक तर्क दिया कि भगवान श्री कृष्ण का संस्कार उनके द्वारा कराने से बहुत से संदेह उठ सकते हैं, जिससे कंस इस बालक को मार डालने के लिए अत्यंत कठोर कदम उठा सकता है। कंस पहले ही इस बालक को जान से मार डालने के लिए कई असुर भेज चुका था, किंतु उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। यदि गर्ग मुनि यह संस्कार कराते तो कंस के संदेह की पूरी तरह पुष्टि हो जाती और वह अधिक कड़े कदम उठाता। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह चेतावनी दी। श्रीनंद उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्वे जाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम। गौरी शंकर प्रभु। नंद महाराज ने कहा, हे महामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न करा जाने से कंस संशयित होगा, तो चुपके से वैदिक मंत्रोपचार करें और मेरे घर की इस गौशाला में यह द्विज संस्कार का पूरा करें, जिससे और तो मेरे संबंधित तक न जाने पाए कि यह संस्कार संपन्न हो गया, क्योंकि इसे संपन्न करना आवश्यक है। गर्ग मुनि इतने निपुण हैं अपने व्यवहार में, वो सारी बात नहीं बोल रहे हैं, वो केवल समस्याएं बता रहे हैं कि ये रिस्क हो सकती है। और नंद महाराज ही सारा आयोजन कर रहे हैं। पहले नंद महाराज ने बोला संस्कार करो, फिर गर्ग मुनि बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे होगा, आपके बच्चों के ऊपर संकट आ जाएगा। फिर नंद महाराज उपाय दे रहे हैं, ठीक है चुपचाप से करेंगे, गौशाला के अंदर इतनी सारे गाय हैं, उनके बीच में बैठ के करेंगे, किसी को पता नहीं पड़ेगा, तो आप वहां पर मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। अदिति माता जी। नंद महाराज को संस्कार टालने की बात अच्छी नहीं लगी। अनेक अवरोधों के बावजूद वे चाहते थे कि गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाया जाए और जो आवश्यक हो उसे किया जाए। यह संस्कार ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के लिए विशेष रूप से अनिवार्य है, और चूंकि नंद महाराज वैश्य थे, इसलिए यह संस्कार अनिवार्य था। पूर्व काल में ऐसे कर्म अनिवार्य थे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इन संस्कारों के बिना समाज पशुओं का समाज माना जाएगा। गर्ग मुनि की उपस्थिति से लाभ उठाने के लिए नंद महाराज नामकरण संस्कार को बिना तड़क भड़क के गुप्त रूप से ही संपन्न कराना चाह रहे थे। अतः संस्कार के अवसर को मानव समाज का अनिवार्य प्रभु जी थोड़ा स्क्रॉल कर्तव्य मानना चाहिए, किंतु कलयुग में लोग इस अनिवार्यता को भूल चुके हैं। मंदाः समुन्नतमतया मंदभाग्या हृतपत्रता। इस युग में लोग बुरे और अभागे हैं। वे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वैदिक आदेशों को स्वीकार नहीं करते, किंतु नंद महाराज किसी बात की उपेक्षा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सुखी समाज को आध्यात्मिक ज्ञान में
उन्नत बनाए रखने के लिए गर्ग मुनि की उपस्थिति का पूरा लाभ आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए उठाया। 5,000 वर्षों के भीतर समाज कितना पतित हुआ है। मंदा समुनंत मतयो मंद भाग्या। मनुष्य जीवन लाखों जन्मों के बाद मिलता है और यह शुद्धि संस्कार के निमित्त होता है। प्राचीन काल में पिता अपनी संतानों को उच्च पद पर उठाने के लिए सभी प्रकार से सहायता करने में उत्सुक रहता था, किंतु वर्तमान में दिग्भ्रमित होने से लोग अपने बच्चों तक का वध करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे उन्हें बच्चों के पालन पोषण के उत्तरदायित्व से बच जाए। हरे कृष्ण। वैदिक सभ्यता में संस्कारों को बहुत महत्व दिया जाता था। यद्यपि शिला प्रभुपाद को पूछा गया, प्रभुपाद ये संस्कार करने चाहिए? प्रभुपाद बोले हाँ। प्रभुपाद को बोला फिर प्रभुपाद किस विधि से करना चाहिए? मनु संहिता की विधि से करना चाहिए? प्रभुपाद बोले नहीं, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब हमारा महामंत्र ही संबल है। हम लोग अन्नप्राशन करते हैं, कोई वरिष्ठ भक्त को लेते हैं, भगवान का महाप्रसाद उनके हाथों से बच्चे को खिलाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। अलग अलग विवाह संस्कार होता है, ठीक है, मंत्र वगैरह पूजा पुरोहित अलग अलग विधि से करवाते हैं, भक्त लोग पीछे हरिनाम संकीर्तन करते हैं। अंतिम संस्कार होता है अलग अलग रीतियों से, अलग अलग देशों में अलग अलग मंदिरों में जो रिवाज हैं उनके अनुसार भक्तों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन भक्त लोग पीछे हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो मुख्य बात है भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए इस संस्कारों को पूरा करते हैं। और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी वैदिक सभ्यता में जो अनुष्ठान है, जो नियम है, उनका पालन सभी लोग करते थे। अभी नंद महाराज को रिस्क है कि कंस कभी भी आक्रमण कर सकता है। सूचना मिल सकती है कि गर्गाचार्य ने उनके बच्चों का नाम संस्कार किया, फिर भी एक युक्ति लगा करके वो गाय के बीच में, गौशाला के बीच में उस संस्कार को करवा रहे हैं। उन्होंने कभी ओवरलुक नहीं किया। अभी तो जो संस्कार जब होना चाहिए वो नहीं होता है, समय निकल जाता है। कई बार जैसे अन्नप्राशन 6 महीने के अंदर करते हैं तो 8 महीने हो जाते हैं एक साथ, फिर लोगों को याद आता है अरे अच्छा ये अन्नप्राशन भी करवाना है ना। तो कई चीजें उनको याद ही नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर नंद महाराज ज्यादा टालना नहीं चाह रहे। वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनके दोनों बालकों के लालन पालन की जिम्मेदारी लेकर के गर्गाचार्य को बोल रहे हैं। श्रीशुक उवाच एवं संप्रार्थितो विप्रा स्वचिकीर्षित एव तत् चकार नामकरणम गूढ़ो रहसि बालयो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। मेरा फोन खराब हो गया था। हाँ पढ़िए। यार सो रहे नहीं जा रहे। श्रील सुखदेव स्वामी गोस्वामी ने आगे कहा, जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि से विशेष प्रार्थना की कि वे जो कुछ पहले से करना चाहते थे उसे करें, तो उन्होंने एकांत स्थान में भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम का नामकरण संकरण संस्कार पूरा संपन्न करा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दोनों ही सॉरी एक प्रभु। योजन से थे। गर्ग मुनि भी आए नाम संस्कार करने के लिए, या नंद महाराज ने भी बोल दिया नाम संस्कार करने के लिए, तो दोनों बहुत प्रसन्न हो गए। नंद महाराज को लग रहा है देखो भगवान का कितना सुंदर आयोजन है कि गर्ग मुनि आ गए, नाम संस्कार हो जाएगा। और गर्ग मुनि सोच रहे हैं मैं तो यही सोच के आ रहा था कि मैं कैसे नंद महाराज को बोलूंगा कि मैं नाम संस्कार करूं, वसुदेव ने तो भेज दिया, लेकिन नंद महाराज ने खुद से ही प्रस्ताव रख दिया। तो दोनों प्रसन्न है और दोनों ने आयोजन किया भगवान के नाम संस्कार करने के लिए। अब दोनों बच्चों को लाया गया और गौशाला में गर्ग मुनि दोनों के नाम रख रहे हैं। वैसे भगवान के शाश्वत नाम हैं, लेकिन गर्ग मुनि के मुख से भगवान निकलवा रहे हैं। श्री गर्ग वाचा अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयम सूरिदो गुणै आख्यास्यस्ते रामैति बलाध्यज्ञात बलम विदु यदुनामा पृथक भावात संकर्षणम उशन्त्यपि। जैसे कई बार हम लोग जब समुद्र मंथन की लीला पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये समुद्र मंथन में कौस्तुभ मणि निकल रही है, लक्ष्मी जी निकल रही हैं, तो ये क्या पहले नहीं थी? ये पहले थी, लेकिन लीला के माध्यम से भगवान उन्हें पुनः प्रकाशित कर रहे हैं जगत के सामने। और वही कौस्तुभ मणि जो हमेशा भगवान के वक्षस्थल पे रहती है, समुद्र मंथन से जब दोबारा निकलती है भगवान फिर उसे स्वीकार कर लेते हैं। लक्ष्मी जी जो भगवान की नित्य संगिनी है, समुद्र मंथन से पुनः निकलती हैं, भगवान के साथ उनका विवाह होता है। ये जगत को लीला दिखाने के लिए।
उसी प्रकार भगवान के शाश्वत नाम है, लेकिन आज गर्ग मुनि के मुख से वो पुनः ये संसार में प्रकाशित हो रहे हैं। शोभा माता जी। गर्ग मुनि ने कहा, यह रोणी पुत्र अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा, अतः यह राम कहलाएगा, और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा, क्योंकि यह दो परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः यह संकर्षण भी कहलाएगा। हरे तो कृष्ण। 3 नाम यहाँ पर बलराम के दे रहे हैं। सर्वप्रथम, ये सबको सुख प्रदान करेगा, इसलिए राम। राम शब्द का अर्थ होता है जो सबको आनंद दे, तो इसलिए इनका नाम राम होगा। और अत्यधिक बल से निपुण होंगे, इसलिए इनका नाम बल भी होगा। और तीसरा, हैं वसुदेव के पुत्र, लेकिन रह रहे हैं नंद महाराज के घर में, इसीलिए दोनों परिवारों का जोड़ने वाले संकर्षण, जो आकर्षण करके जोड़े वो है संकर्षण, तो इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। आरती माता जी। तात्पर्य, श्री बलदेव वस्तुतः देवकी पुत्र थे, किंतु उन्हें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह तथ्य प्रकट नहीं किया गया था। हरिवंश के कथन के अनुसार प्रत्युवाच ततो रामः सर्वास्तानभितः स्थितान् यादवेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम वल्लभाः। गर्ग मुनि ने तो नंद महाराज के सामने यह प्रकट कर दिया था कि श्री बलराम संकर्षण कहलाएंगे, क्योंकि वे दो परिवारों यदुवंश तथा नंद वंश को जोड़ने वाले थे, जिनमें से एक क्षत्रिय वंश है और दूसरा वैश्य वंश। दोनों परिवारों के पूर्वज एक थे। अंतर इतना ही था कि नंद महाराज वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए थे और वसुदेव क्षत्रिय पत्नी से। बाद में नंद महाराज ने वैश्य कन्या से विवाह किया और वसुदेव ने क्षत्रिय कन्या से। इस तरह नंद महाराज तथा वसुदेव के परिवार एक ही पिता से उत्पन्न हुए थे, किंतु वे क्षत्रिय तथा वैश्य परिवारों में बट गए। अब श्री बलदेव ने उन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि वे संकर्षण कहलाए। संकर्षण का एक और अभिप्राय है, जिनको भगवान की योग माया शक्ति ने आकर्षित करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, इसलिए भी उनका नाम संकर्षण हुआ। 13 नंबर श्लोक। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृणन्तो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। आकर्षणी राधा माता जी। आपका यह पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसने 3 विभिन्न रंग गौर, लाल तथा पीला धारण किए, और अब वह श्याम काले रंग में उत्पन्न हुआ है। अन्य द्वापर युग में वह सुख तोते के रंग में भगवान रामचंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण में एकत्रित हो गए हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य, गर्ग मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की स्थिति कुछ कुछ बतलाते हुए और कुछ कुछ छिपाते हुए संकेत किया। आपका पुत्र महापुरुष है और वह विभिन्न युगों में अपने शरीर का रंग बदल सकता है। गृहतः शब्द सूचित करता है कि कृष्ण स्वेच्छा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः चाहे जो कर सकते हैं। वैदिक साहित्य में विभिन्न युगों में भगवान द्वारा धारण किए जाने वाले रंगों की व्याख्या की गई है। अतएव जब गर्ग मुनि ने यह कहा कि आपका पुत्र ये रंग धारण कर चुका है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा वह भगवान है। कंस के अत्याचारों के कारण गर्ग मुनि यह तथ्य प्रकट नहीं करना चाहते थे, किंतु परोक्ष रूप में उन्होंने नंद महाराज को बतला दिया कि उनका पुत्र कृष्ण वास्तव में भगवान है। श्रील जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ नामक पुस्तक में इस श्लोक का तात्पर्य दिया है। प्रत्येक युग में भगवान या तो श्वेत, शुक्ल या लाल या पीले रंग में प्रकट होते हैं, किंतु इस बार वे अपने मूल काले श्याम रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं। और जैसा कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की है, उन्होंने नारायण की शक्ति प्रदर्शित की है। चूंकि इस रूप में भगवान पूर्ण रूपेण स्वयं प्रदर्शन करते हैं, अतएव उनका नाम श्री कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षक है। वस्तुतः सारे अवतारों के स्त्रोत्र है, अतएव विभिन्न अवतारों के भिन्न भिन्न स्वरूप कृष्ण में निहित रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, तो अन्य अवतारों के सारे गुण उनमें पहले से ही वर्तमान रहते हैं। अतएव अन्य अवतार भगवान श्री कृष्ण के आंशिक स्वरूप होते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण परम पुरुष के पूर्ण अवतार है। यह समझ लेना चाहिए कि परम पुरुष चाहे शुक्ल रूप में प्रकट हो या रक्त या पीत रूप में, वे
वह रहते वही पुरुष है। जब वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो वे विभिन्न रंग धारण करते हैं। जिस तरह सूर्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कभी कभी ये रंग पृथक पृथक प्रकट होते हैं, अन्यथा सूर्य प्रकाश चमकीले प्रकाश जैसा दिखता है। कृष्ण अवतार में विभिन्न अवतार यथा मनवंतर अवतार, लीला अवतार तथा 10 अवतार सम्मिलित रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो अन्य सारे अवतार उनके साथ साथ प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.3.26 में वर्णन आया है। अवतार य संख्येय हरे सत्व निधे निधे द्विजा यथा विदासिनः कुल्या सरस सुसहस्रश। विभिन्न अवतार सतत प्रवाहित जल की तरह लगातार प्रकट होते रहते हैं। जिस तरह प्रवाहित जल में लहरों की संख्या की गणना नहीं की जा सकती, उसी तरह अवतारों की कोई सीमा नहीं रहती। और भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वे समस्त अवतारों के स्तोत्र है। कृष्ण अंशी है और अन्य अंश है। सारे जीव जिसमें हम सभी सम्मिलित है अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। ये अंश विभिन्न माप के है। मनुष्य जो शुद्र अंश है तथा देवता विष्णु तत्व तथा अन्य सारे जीव परमेश्वर के अंश है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम। कठ उपनिषद 2.2.13। भगवान श्री कृष्ण सारे जीवों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं तो सारे अवतार उनमें निहित रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में प्रत्येक युग के अवतारों का क्रमानुसार वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत का कथन है, कृते शुक्लश्च चतुर्बाहु त्रेतायाम रक्त वर्णसो द्वापरे भगवान श्याम तथा कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम। हम देखते हैं कि कलयुग में भगवान पीत वर्ण में गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए हैं, यद्यपि भागवतम में उन्हें कृष्ण वर्णम कहा गया है। इन सब कथनों में समन्वय स्थापित करने के लिए यह समझना चाहिए कि यद्यपि कुछ युगों में कुछ रंगों का प्राधान्य रहता है, किंतु प्रत्येक युग में जब जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे रंग उपस्थित रहते हैं। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण या काले रंग से रहित प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें साक्षात कृष्ण माना जाता है। इदानीम कृष्णताम गत। विभिन्न वर्णों में प्रकट होने वाला वही आदि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुआ है। आसन शब्द बतलाता है कि वे सदैव विद्यमान रहते हैं। जब भी भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होते हैं तो वे कृष्ण वर्ण के रहते हैं, यद्यपि वे विभिन्न रंगों में प्रकट होते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु छन्न है, अर्थात वे कृष्ण होकर भी पीले रंग से आवृत रहते हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव इस निष्कर्ष को मानते हैं कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु प्रीत रंग में प्रकट हुए हैं, किंतु वे कृष्ण हैं। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। इस प्रकार भगवान कृष्ण के संदर्भ में गर्ग मुनि बोल रहे हैं कि ये अलग अलग युगों में अलग अलग रंग में अवतार लेते हैं, अलग अलग वर्ण में अवतार लेते हैं। तो कोई बोल सकता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सामान्य बच्चा तो अपना वर्ण अपना रंग डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि वो माया के वशीभूत है। भगवान मायातीत हैं, भगवान माया के भी स्वामी हैं, इसलिए वो अपना परिवार, अपने माता पिता, अपना वर्ण, अपना रंग सब निश्चित करके आते हैं। और 4 युगों में 4 वर्णों का वर्णन हो रहा है। सबसे पहले सत्ययुग में श्वेत वर्ण, जहां भगवान हंस अवतार के रूप में आते हैं। फिर त्रेता युग में रक्त वर्ण, रक्त वर्ण अर्थात लाल कलर का, लाल कलर के वर्ण में यज्ञ पुरुष के रूप में आते हैं। फिर द्वापर युग में कृष्ण वर्ण अर्थात काले मेघ श्याम वर्ण में भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं। और कलयुग में पीत वर्ण, पीत मतलब पीला, अर्थात गौर सुंदर के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांग के रूप में आते हैं। तो ये 4 रूपों का वर्णन गर्ग मुनि कर रहे हैं। और भगवान के सारे अवतार भगवान के साथ प्रकट हुए। भगवान के मुख्यतः 6 तरह के अवतार होते हैं, ये सभी भक्तों को याद रखना चाहिए। 6 प्रकार के अवतार कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार अर्थात, ये आप लोग लिख भी सकते हैं जो लोगों को याद नहीं रहता है। सबसे पहले पुरुष अवतार। पुरुष अवतार अर्थात जो 3 प्रकार के विष्णु हैं उनको पुरुष बोला जाता है, क्योंकि सारी जगत प्रकृति है और उनके भोक्ता हैं पुरुष अर्थात भगवान विष्णु। तो कारणोदक्षाई विष्णु, प्रभु जी जिनसे बाय। जिनसे एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, वो कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु कहलाते हैं। उसके बाद एक एक ब्रह्मांड का पालन करने के लिए गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर
तीसरे जो एक एक जीव के हृदय में परमात्मा रूप से रहते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये तीन तरह के विष्णु हैं, पुरुष अवतार। दूसरे हैं गुण अवतार। गुण अवतार अर्थात तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों को ईश्वरत्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तीन अवतार है। जैसे सतोगुण के लिए विष्णु, रजोगुण के लिए ब्रह्मा और तमोगुण के लिए शिव। ये तीन रूप भगवान के गुण अवतार हैं। उसके बाद है मनवंतर अवतार। हमें पता है ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं और 14 मनु बदलते हैं। तो एक मनु का कार्यकाल होता है 71 चतुर्युग। और इस कार्यकाल में भगवान जब अवतार लेते हैं, उस मनवंतर की पहचान उस अवतार से होती है, तो उसको बोला जाता है मनवंतर अवतार। उसके बाद चौथा है लीला अवतार। भगवान अलग अलग लीला करने के लिए अवतार लेते हैं, जैसे वामन, नरसिंह इत्यादि। तो ये लीला अवतार भगवान के कहलाते हैं। उसके बाद चौथा है युग अवतार। चारों युगों में युग धर्म स्थापित करने के लिए जो यहाँ गर्ग मुनि बता रहे हैं, वो युग अवतार है। जो श्वेत, पीत, कृष्ण और रक्त, श्वेत, रक्त, कृष्ण और पीत, मतलब कि सफेद और लाल, काला और येलो, यानी कि पीत, पीला। ये चार प्रकार के रंगों में भगवान चार युग अवतार लेते हैं। और फिर छठवें प्रकार के भगवान के अवतार हैं शक्तावेश अवतार। शक्तावेश अवतार अर्थात जो भगवान किसी जीव को, किसी जीवात्मा को विशेष शक्ति देते हैं अपने जैसे कार्य करने के लिए। जैसे हम लोग सामान्य भाषा में पावर ऑफ अटर्नी बोलते हैं। ठीक है, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरी पावर ऑफ अटर्नी मैं किसी को दे के जा रहा हूँ, मेरे बिहाफ पे ये काम आप कर सकते हो। उसी तरह शक्तावेश अवतार है, पावर। तो शक्ति दे करके जाते हैं एक जीव को एक कार्य करने के लिए जो भगवान जैसा ही कार्य कर लेते हैं। जैसे परशुराम, क्षत्रियों के विध्वंस करने के लिए भगवान ने उनको शक्ति दी, भगवान के शक्तावेश अवतार है। नारद मुनि भक्ति प्रचार करने के लिए भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की। वेद व्यास शास्त्र लिखने के लिए उनको शक्ति प्रदान की। तो ये सब शक्तावेश अवतारों की सूची में आते हैं। तो इस प्रकार 6 प्रकार के भगवान के अवतार हैं और ये सारे अवतार भगवान कृष्ण के अंदर विद्यमान होते हैं। तो जब भगवान कृष्ण अवतारी जब इस भौतिक संसार में आते हैं, ये सारे अवतारों का समागम भगवान में मिलता है। और वही अवतारी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो उनके अंदर भी सारे अवतारों का प्रकाश होता है। यद्यपि भगवान कृष्ण ने तो प्रकट रूप से सारे अवतारों का दर्शन नहीं कराया, चैतन्य महाप्रभु ने सारे अवतारों का प्रकट दर्शन भी कराया। जैसे एक दिन उन्होंने वराह रूप दिखाया, एक दिन नृसिंह रूप दिखाया, एक दिन उन्होंने वामन रूप दिखाया, एक दिन उन्होंने विश्व रूप दिखाया। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं में ये सारे रूप दिखा करके पुष्टि करते हैं कि वो मूल श्री कृष्ण है जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो अभी एक होमवर्क है, जो भक्तों को ये श्लोक याद नहीं है, 13 नंबर श्लोक के तात्पर्य में अंत में एक श्लोक दिया है, भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वां श्लोक। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। कृपया इस श्लोक को याद करिए। तो ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु के विषय में बता रहा है। तो अगर कोई तर्क करे कहाँ लिखा है महाप्रभु भगवान है, बहुत सारे प्रमाण हैं। हमने एक बार चर्चा भी की थी, मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप में एक डॉक्यूमेंट भी भेजा था, उसमें बहुत अनेक अनेक पुराणों से, उपनिषदों से ये बताया गया महाप्रभु के उल्लेख कहाँ कहाँ किया है। लेकिन भागवत में एकदम प्रकट उदाहरण है ये श्लोक। कृष्ण वर्णम, जो हमेशा कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। वर्णम का अर्थ यहाँ पर है कृष्ण नाम, क्योंकि वर्णमाला हम लोग बोलते हैं, वर्णमाला मतलब शब्द। तो जो हमेशा कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, तुषा अकृष्णम। तुषा अर्थात उनका जो वर्ण है, उनका रंग है। यहाँ तुषा का मतलब है रंग और यहाँ वर्ण का मतलब है शब्द। तो जो कृष्ण नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, लेकिन तुषा जिनकी त्वचा या जिनका रंग है अकृष्णम, अकृष्णम मतलब काले का उल्टा गोरा, जो गौरांग वर्ण के हैं, संग उपांग पार्षदम, संग उपांग अस्त्र पार्षदम, जो अपने संगियों के साथ, उपांग मतलब संगियों के संगी, अस्त्र अर्थात अलग अलग अस्त्र, और पार्षदम उनके सेवकों के साथ धराधाम पर आते हैं। महाप्रभु का अस्त्र क्या है? हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण प्रेम उनका अस्त्र है। और उनके पार्षद कौन है?
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। मुख्य पांच पंच तत्व हम लोग बोलते हैं। मुख्यतः श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, राधा रानी का भाव लेकर के आते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम हैं, महाप्रभु की सेवा के लिए आते हैं। गदाधर पंडित जो कि श्रीमती राधा रानी है। गदाधर पंडित के रूप में राधा रानी आती हैं ये देखने के लिए कि कृष्ण भक्त का अभिनय कैसे करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है राधा रानी का भाव लेकर के, लेकिन राधा रानी भी अलग से भी आती है ये देखने के लिए कि कृष्ण राधा रानी के भाव में कैसे विरह महसूस करते हैं। गदाधर पंडित। अद्वैत आचार्य दो रूपों के सम्मिलित अवतार हैं, महाविष्णु और सदाशिव। सदाशिव और महाविष्णु दोनों के सम्मिलित रूप हैं अद्वैत आचार्य। और श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार हैं। तो इस प्रकार पंच तत्व संग पांगास्त्र पार्षदम, उनके साथ महाप्रभु आते हैं। क्या करते हैं? यज्ञ ही, एक यज्ञ का प्रचार करते हैं। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करते हैं। यजंती, उसके यजमान कौन बनते हैं? उस यज्ञ का अनुष्ठान कौन करते हैं? ही सुमेधसा, मेधा मतलब बुद्धि, मेधसा मतलब बुद्धिमान, सुमेधसा मतलब जो पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 11:5-32। आप सभी लोग इसको याद रखिए, आपके लिए भी अच्छा होगा, प्रचार के लिए भी अच्छा होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जो भक्त मंदिर में है आप लोग दर्शनार्थी जा सकते हैं, किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये जो तात्पर्य में आया है, मनुष्य जो शुद्ध अंश है तथा देवता विष्णु तत्व तथा सारे अन्य जीव परमेश्वर के अंश, तो इसमें क्या कहाँ पर कौन से तात्पर्य में लिखा है? प्रभु जी इसी तात्पर्य में है, ये लास्ट वाला हम्म इस श्लोक के ऊपर वाले पैराग्राफ। श्लोक के ऊपर क्या लिखा है? मनुष्य जो शुद्ध अंश है तथा देवता विष्णु तत्व तथा अन्य सारे जीव परमेश्वर के अंश। तो जो सारे, जैसे मनुष्य भी भगवान के अंश है लेकिन बहुत तुच्छ अंश है क्योंकि उसके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं। लेकिन देवता भी जीव हैं लेकिन उनके पास विशेष शक्ति है। फिर विष्णु तत्व अर्थात जितने अवतारों का वर्णन, अभी हमने 6 प्रकार के अवतारों का वर्णन किया, तो उनके अंदर तो भगवान स्वंश, भगवान जैसे ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भी अंशी हैं। वो भी अंश हैं। अंशी कौन है? किनके अवतार हैं? भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, तो वो वर्णन हो रहा है। थैंक यू। हर्षल प्रभु। अनम्यूट करो। सॉरी हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे लास्ट 13 में अनुवाद में लिखा है कि अन्य द्वापर युग में भगवान रामचंद्र शुक रंग में आते, मतलब हरे रंग में। तो भगवान रामचंद्र का वर्णन हुआ है पर श्लोक में उनका उल्लेख नहीं है। और द्वापर युग में आते हैं, वैसे हमने सुना है त्रेता युग में आते भगवान राम। हाँ, इसको कोष्टक में दिया है क्योंकि ये आचार्यों की टीका से है। ये मुख्य तात्पर्य में उसमें अनुवाद में नहीं है, कोष्टक में दिया है कि जिस तरह से वास्तव में क्या होता है, जब श्री कृष्ण स्वयं अवतार प्रकाशित होते हैं तब क्रम थोड़ा बदल जाता है। पहले त्रेता युग हो जाता है, उसके बाद द्वापर युग होता है। लेकिन सामान्यतः क्रम है सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। द्वापर अर्थात दूसरा, त्रेता अर्थात तीसरा। तो ये सामान्य क्रम है। तो वो आचार्यों की टीका से प्रभुपाद ने एक संकेत दे दिया, लेकिन वास्तव में वो थोड़ा जटिल सब्जेक्ट है। मुख्यतः अनुवाद में वो नहीं है, कोष्टक में प्रभुपाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पिछले द्वापर युग में आते हैं रामचंद्र जी का, सारे द्वापर युग में, लेकिन मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो ये क्रम थोड़ा बदल जाता है। पहले रामचंद्र आते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण चंद्र आते हैं। प्रभु इस वाले द्वापर युग में जो मतलब मूल श्री कृष्ण है वो आए थे और बाकी में नहीं आते। हाँ, बाकी में उनके अंश रूप आते हैं, वसुदेव कृष्ण। वो केवल मथुरा लीला करते हैं, वृंदावन लीला नहीं करते।
हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पर जो संस्कार के बारे में इतना बता रहे हैं, तो ये संस्कार हम आजकल तो देखने को मिलते ही नहीं प्रभु जी। ये इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि करना चाहिए। और मैंने ये भी स्पष्टीकरण किया कि बहुत जटिल भी उसमें नहीं फंसना चाहिए। कई बार फिर भक्त लोग यज्ञ अनुष्ठान और उस संस्कारों में ही दिन रात लगे रहते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। संस्कारों का अभिप्राय समझना है। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण। तो जो भी संस्कार वैदिक सभ्यता में है वो भक्त लोग भी करते हैं, लेकिन मुख्य होता है हरिनाम। वैष्णवों के सानिध्य में हरिनाम का आश्रय लेते हुए वो संस्कार करते हैं। तो वो हमको उसका मूल फाउंडेशन भी समझना है। तो ये ब्राह्मण ही उसको मतलब जो मतलब पहले करवाते थे, तो ब्राह्मण के द्वारा ही होते थे सारे संस्कार प्रभु जी। हाँ, लेकिन ब्राह्मण कौन है ये तो परिभाषा आप जानते हो। तो हाँ। प्रमाणित ब्राह्मणों के माध्यम से होते हैं, गुटखा खाने वाले ब्राह्मण के हाथ से नहीं। नहीं नहीं नहीं, ठीक, थैंक यू गौरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। गौरी शंकर प्रभु, प्रश्न है। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, दो क्वेश्चन है मेरे। एक पे कि कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाजनम, प्रभु जी इसका अर्थ वैश्य जो होते हैं, वैश्य मतलब जो वर्णाश्रम में तीसरे वर्ण हैं, वो वैश्यों के कर्म भगवान ने गीता में बताए हैं। उनके तीन कर्तव्य है। कृषि अर्थात खेती, दूसरा गोरक्षा, गोरक्षा अर्थात गाय की सेवा। अगर स्वयं घर में करे सबसे उत्तम, नहीं तो जहां भी गोरक्षा हो रही है, सेवा हो रही है, वहां समर्थन देना। और तीसरा वाणिज्य, वाणिज्य अर्थात व्यापार। तो ये तीन क्रियाएं वैश्य के स्वभाव है। ये तीन क्रिया जब वैश्य करेगा तो वो वैश्य है। ऐसा नहीं कि कोई आर्मी में चला गया वो बोल रहा है मैं वैश्य परिवार से हूं, नहीं। उसके कर्म क्या है, उसको तीन कर्म होने चाहिए। कृषि गोरक्षा वाणिज्य, वाणिज्य अर्थात व्यापार। ये तीनों वैश्य के स्वभाव बताए गए। ठीक है। दूसरा प्रभु जी है कि अभी आपने बता रहा कि अभिषेक, जब भी अभिषेक हो मंदिर में आना चाहिए। प्रभु जी जब अभिषेक हो तो प्रभु जी बता दीजिए, मैं जरूर आऊंगा प्रभु जी। हर महोत्सव में अभिषेक होता है। तो जब भी नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, राधा अष्टमी, रामनवमी, जन्माष्टमी, पहले से आपको सब बता रहा हूँ, हर फेस्टिवल में आ जाना। ठीक है। हर फेस्टिवल में अभिषेक होता है। हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, आपने युगावतार जो बताए चार, पीत रूप में चैतन्य महाप्रभु, श्याम वर्ण में कृष्ण, तो श्वेत और रक्त में कौन सा फॉर्म आएगा? श्वेत श्वेत में वर्ण में हंस। हंस अवतार हैं। सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी ने चतुष कुमार को जन्म दिया, मानस पुत्र हैं भगवान के, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये चतुष कुमार ब्रह्मा जी को आध्यात्मिक जिज्ञासा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी भी इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। तो ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं। उस समय पर हंस रूप में भगवान आते हैं, और हंस रूप में स्वयं हंस रूप में आकर के भगवान चतुष कुमारों को उपदेश देते हैं और उन्हें युग धर्म अर्थात किस तरह ध्यान से भगवान को प्राप्त करना है, सतयुग के युग धर्म की स्थापना करते हैं। तो वो हंस अवतार है। और दूसरा जो रक्त वर्ण में, वो यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञ पुरुष भगवान नारायण के रूप हैं, चतुर्भुजी हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, लेकिन उनका जो वर्ण है वो नारायण जैसा श्याम ना होकर के रक्त वर्ण है एकदम विष्णु, सेम फॉर्म है, जस्ट वर्ण उनका रक्त है। तो जब हम लोग यज्ञ करते हैं, आहुतियां देते हैं, उस आहुति को भोगता है यज्ञ पुरुष। तो इसीलिए वो त्रेता युग के जो युग धर्म है उसको स्थापना करते हैं यज्ञ पुरुष। तो वो रक्त वर्ण है। रेवती जीवन प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरा पोता है, अभी 4th स्टैंडर्ड में है, तो अभी उसका अभी जनेऊ लगाना है। तो प्रभु जी ये उम्र ठीक है, 8 साल? सामान्यतः इस्कॉन में उपनयन संस्कार उन्हीं बच्चों का करते हैं जो बच्चे गुरुकुल में रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो जनेऊ करा देते हैं लेकिन फिर वो नियम पालन नहीं करते हैं। ना बच्चे संध्या वंदन करते हैं, ना वो शौच इत्यादि में स्वच्छता रखते हैं, ना उनके विचार शुद्ध रहते हैं, ना संगति शुद्ध रहती है। तो सामान्यतः इस्कॉन में जो गुरुकुल में या मंदिर में जो बच्चे निवास करते हैं उनका उपनयन संस्कार कराते हैं। बाकी जब फिर बड़े हो जाते हैं 18 वर्ष के बाद, गुरु उनको उपनयन करते हैं। गुरु उनको जब ब्राह्मण दीक्षा देते हैं उस समय पर उनको ब्राह्मण थ्रेड मिलता है। प्रभु जी,
दूसरा प्रश्न वो मनवंतर का समझ में नहीं आया। मनवंतर में जो मनवंतर का जो आपने बताया, देखिए, जैसे 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, द्वापर, कलयुग। सतयुग। 4 युगों का जब क्रम एक बार निकलता है तो इसको चतुर्युग बोला जाता है या दिव्य युग बोला जाता है। अभी ऐसे 4 बार, मतलब ऐसे जब 4 युग निकलते हैं, एक चतुर्युग, ऐसे 1000 चतुर्युग निकलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो बहुत बड़ा कार्यकाल है, ब्रह्मा जी का एक दिन ही इतना बड़ा है। अब ब्रह्मा जी के एक दिन के मैनेजमेंट को संभालने के लिए 14 मनु आते हैं। हमने 8वां स्कंद जब पढ़ा था तो हमने 14 मनुओं का वर्णन पढ़ा था। 7 मनु जो हो चुके हैं और 7 जो आगे आएंगे, इन सब का वर्णन हमने 8वें स्कंद की शुरुआत में पढ़ा था। अब ये जो 14 मनु होते हैं, ये भगवान के भक्त होते हैं। जैसे प्रथम मनु है स्वयंभू मनु। अभी जो मनु है वो वैवस्वत मनु, जिनको भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, गीता में जिनका उल्लेख आता है। तो ये जो 14 मनु हैं, इनका कार्यकाल ब्रह्मा का एक दिन संभालना होता है। अब 1000 को अगर 14 से आप भाग दोगे तो लगभग 71-72 के बीच में आएगा। तो इसी तरह एक एक मनु को 71 से 72 चतुर्युग को संभालना होता है। अब मनु जब बदलते हैं तब सारे देवता भी बदलते हैं। जैसे कि एक मनवंतर खत्म हुआ, 71 चतुर्युग खत्म हुए, दूसरे मनु का कार्यकाल शुरू हुआ तो नया इंद्र आएंगे, नया वायु, नया अग्नि, नया चंद्र, नया सूर्य, ये सारे देवताओं का कैबिनेट भी बदलता है। और इस तरह से ब्रह्मा के एक दिन का कार्यकाल चलता है। फिर अगले दिन, मतलब उसी दिन उसी रात जब ब्रह्मा जी सोते हैं, पृथ्वी में प्रलय आती है। फिर दोबारा से ब्रह्मा जी जब उठते हैं तो नई सृष्टि शुरू होती है। फिर नया मनु आते हैं, फिर ब्रह्मा जी के एक दिन को संभालने के लिए 14 मनु लगते हैं। अब ये जो एक मनवंतर का कार्यकाल है, जिसमें ब्रह्मा जी के एक दिन को 14 भागों में बांटा है, भगवान अलग अलग रूपों में एक एक मनवंतर में अवतार लेते हैं। जैसे गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान हरि रूप में आए तो वो मनवंतर अवतार कहलाए। तो उस तरह से आप 8वें स्कंद की शुरुआत में देख सकते हो, मुझे हर मनवंतर के अवतार याद नहीं है, लेकिन आप उसमें देख सकते हो, पहले दूसरे अध्याय में बताया गया है कैसे अलग अलग मनवंतर में भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं और उन्हें मनवंतर अवतार कहलाते हैं। क्योंकि उस मनवंतर की फिर पहचान हो जाती है भगवान का वो अवतार, कि कौन से मनवंतर की बात चल रही है। नहीं, उसकी बात चल रही है जहाँ हरि अवतार लिए। तो इस तरह से वो पूरे 71-72 चतुर्युग का जो कार्यकाल है, उसकी पहचान हो जाती है उन मनवंतर अवतार से। तो उनको मनवंतर अवतार कहते हैं। वो हर युग में नहीं आते, जैसे युग अवतार हर युग में आएंगे, मनवंतर अवतार हर मनवंतर में आएंगे, तो उनके सबका आने का अलग अलग समय है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आएंगे। तो ये दुर्लभ से दुर्लभ से दुर्लभ इस तरह होता जाता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय।